अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा शहबाज एंड वेलकम टू माय चैनल आयशा शबी लाइफस्टाइल। तो आज हम बहुत यम्मी मज़े की बनाने जा रहे हैं चावल की पिन्नियाँ और राइस लड्डू भी कह सकते हैं इसको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आधा किलो मैंने चावल का आटा ले लिया है, यानी कि राइस फ्लोर, और एक पैन में मैंने इसको शिफ्ट किया है और मीडियम फ्लेम पर मुझे इसे भूनना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि इसमें अगर कुछ नमी हो तो वो ख़त्म हो सके। तो मीन्स जब तक धुआं उठेगा तब तक हम इसे भूनेंगे और 5 मिनट या 6 मिनट लगेंगे इस प्रोसीजर पर। और हम तब तक इसको भून लेते हैं, चम्मच हिलाते हुए आपने भूनना है ताकि जलने ना पाए। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, तो चम्मच हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे भून लिया है। ये आप देख सकते हैं इसकी लुक। और अब इसको भूनने के बाद मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी और इसे मैंने पैन में से निकाल कर बाउल में शिफ्ट कर लेना है। ये देखें, जिस बाउल से मैंने निकाला था उसी में वापस डाल रही हूँ। अगर गरम पैन में रहेगा तो ये मज़ीद पकता रहेगा, तो जलने का डर है। सो दूसरे बाउल में शिफ्ट कर ले। और यहाँ देख लीजिए बाकी के इंग्रेडिएंट्स, कुछ ड्राई फ्रूट हैं जिनमें अखरोट, बादाम और मूंगफली शामिल है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और जाएगा इसमें गुड़। गुड़ जो है ये आधा किलो ही इसमें मैं ऐड करूँगी, क्योंकि चावल का आटा भी आधा किलो था और गुड़ भी आधा किलो ही इसमें जाएगा। और गुड़ जो है मेरे पास ड्राई फ्रूट वाला गुड़ है तो मैं वो ऐड कर रही हूँ। कोई मसला नहीं है, आप सिंपल गुड़ यूज़ कर सकते हैं, बल्कि वही किया जाता है। मेरे पास था ड्राई फ्रूट वाला तो मैं वही यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट हैं जैसे मूंगफली है, अखरोट और बादाम, इन तीनों को मैं इस तरह से इसमें ऐड करके थोड़ा थोड़ा सा कूट लेती हूँ। बहुत पाउडरी फॉर्म में नहीं करना, इसलिए मैं ब्लेंड नहीं कर रही, हाथ से कूट रही हूँ। आप चाहें तो ब्लेंड कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा, या जिस तरह से भी आपको पसंद हो उतना ब्लेंड कर लीजिए, या कूटेंगे तो ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि इस तरह कुछ ड्राई फ्रूट साबुत रहेगा और कुछ हम उसको कूट कर थोड़ा सा क्रश टाइप का कर लेंगे, और ऐसा ही इसमें अच्छा लगता है, ये देख सकते हैं आप। और अब एक पैन में मैंने इसको जो ड्राई फ्रूट है इसे कूट कर ऐड कर दिया है और जस्ट 1 और 2 मिनट्स के लिए मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ ताकि और यमी टेस्ट हो जाए इनका। तो पैन जो है वो गर्म है और इसमें 1 से 2 मिनट के लिए मैंने रोस्ट कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। और अब मैं इसे बाउल में वापस डाल रही हूँ, पैन में नहीं रहने दूंगी, अदरवाइज़ ड्राई फ्रूट जल जाएंगे, क्योंकि पैन गर्म है। तो बाउल में शिफ्ट कर लिया है मैंने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके। और यहाँ दूसरी तरफ गुड़ जो है इसे थोड़ा थोड़ा सा कूट के मैंने एक पैन में डाल दिया है। और गुड़ जो है पैन में डालने के बाद मैं इसमें तकरीबन आधा मग जो है पानी का ऐड कर दूंगी, ये आप देख सकते हैं। और अब एक तार का शीरा हमें बनाना है, तब तक हम इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तो इसको मिक्स कर देते हैं और ये शीरा बनने का करते हैं वेट। और यहाँ पर थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं ये जो एक तार का शीरा है वो हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे घी मैं इसमें देसी घी ऐड कर रही हूँ, और ये तकरीबन आपने इसमें शामिल करना है 60 से 70 ग्राम तक। और ये मैंने इसमें कर दिया शामिल। और अब इस घी को कर लेंगे मेल्ट। तो इसमें देसी घी ही डालिएगा, बहुत मज़े का लगता है देसी घी इसके अंदर। और ये बहुत हेल्दी बन के रेडी भी होते हैं, कमर दर्द के लिए और टांगों की दर्दों के लिए बेहतरीन है और विंटर में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। घी जो है मेल्ट हो चुका है और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है अब। और अब ये जो हम लोगों ने चावलों का आटा भूना था ये इसमें कर देंगे शामिल करने के बाद बहुत अच्छे से इसको कर लेते हैं हम मिक्स। तो अब आपने ज़रा जल्दी
जल्दी जो है ये काम करना है। जैसे ही शीरा रेडी हो, घी डालने के बाद उसे फ़ौरन मेल्ट करने के बाद आपने चूल्हे को बंद करके जल्दी से चावलों का आटा ऐड कर देना है और जल्दी जल्दी से इसे मिक्स कर लेना है। और साथ ही ये ड्राई फ्रूट जो मैंने क्रश और रोस्ट करके रखे थे ये भी मैंने शामिल कर दिए हैं और इनको भी जल्दी से हम लोग अच्छे से कर लेंगे मिक्स, क्योंकि ये गरम है और गरम में ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से और आसानी से मिक्स हो जाएंगी। तो ड्राई फ्रूट जो हैं आप इसके अलावा अपनी मर्ज़ी के और भी डाल सकते हैं, जैसे काजू पिस्ता वगैरह। तो इसे मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब 2 से 3 मिनट हम इसे ठंडा करेंगे ताकि हम आसानी से इसे पकड़ पाएँ और फिर इसे लड्डू की शेप दे देंगे, यानी कि पिन्नियों की शेप देंगे। तो यहाँ पर शबी जो हैं वो आ चुके हैं मेरी हेल्प करने और गरम गरम ही हम इसको बनाएंगे। इतना गरम होना चाहिए कि हमारे हाथ बर्दाश्त कर सकें, इससे ज़्यादा आपने ठंडा इसे नहीं होने देना, वरना बनाने में दिक्कत होगी। तो जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं सब मिलकर जल्दी जल्दी से इसको बनाइए, तो काम भी आसान होगा और ठंडे होने से पहले पहले ये बन भी जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से राउंड शेप आपने देते जाना है और ये बहुत ही हेल्दी और यमी हमारी सर्दियों की बेहतरीन डिश जो है वो रेडी हो जाएगी। तो लीजिए, बहुत यम्मी, बहुत ही मज़े की हमारी चावल की पिन्नियाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। आपने कहीं नहीं जाना, अभी हम आपको बताएंगे टेस्ट करके ऑनेस्टली कि ये कैसी बनी है। आशु, आप खा के चेक करते हैं कैसी बनी है। बिल्कुल, चलो बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा मज़े की और टेस्टी और सबसे डिफरेंट आपने बनाई है। बहुत मज़े किया, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो मैं मिलूंगी आपको एक और नई वीडियो के साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। उसके लिए बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। तो हमारे गपशप का ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और शबी कुछ कहना आप जाइए, आप जल्दी से इसको जाके बनाइए। तो जल्दी से जाइए, बनाइए और विंटर्स को खूब सारा एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज।